प्रियंका पर क्या बोली स्मृति ईरानी और भी केरल स्टोरी का जिक्र करते हुए पीएम ने कांग्रेस पर कैसे चलाया बजरंग बाण। कर्नाटक चुनाव से जुड़ी खबरों के लिए देखिए कर्नाटक इलेक्शन टॉप 9। कर्नाटक में चुनाव प्रचार के दौरान पीएम मोदी ने फिल्म द केरल स्टोरी का जिक्र किया। पीएम ने कहा कि आज देश का दुर्भाग्य है कि कांग्रेस आतंकी प्रवृत्ति के साथ खड़ी नजर आ रही है। देश का दुर्भाग्य देखिए कि कांग्रेस आज समाज को तहस करने वाली इस आतंकी प्रवृत्ति के साथ खड़ी हुई नजर आ रही है। पीएम मोदी ने आज कर्नाटक के तुमकुरू में रोड शो किया। इस दौरान लोगों ने पीएम पर फूल बरसाए। इससे पहले उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य में जब कांग्रेस की सरकार थी तब उसने राज्य में विकास के बजाय भ्रष्टाचार को ही प्राथमिकता दी थी। कर्नाटक में जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम ने कहा कि कांग्रेस को अब मेरे जय बजरंग बली बोलने से भी दिक्कत नहीं आ रही है। कांग्रेस को मेरे जय बजरंग बली बोलने पर भी आपत्ति होने लगी है। कर्नाटक चुनाव के बीच स्मृति ईरानी ने प्रियंका गांधी पर बड़ा हमला बोला है। स्मृति ने कहा कि प्रियंका गांधी ने अमेठी में 2019 में नमाज पढ़ी थी, जिसका इस्लाम में भरोसा हो वो मूर्ति पूजन कैसे कर सकता है। अमेठी में उन्होंने 2019 के चुनाव में नमाज अदा की है कि अमेठी का हर नागरिक जानता है। तो जो इस्लाम धर्म में विश्वास करता है वो मंदिर भ्रमण और मूर्ति पूजन कैसे करता है। यहाँ तो अगर आप इस्लाम में विश्वास नहीं करते तो क्या आप नमाज पढ़ने का क्यों कर रहे थे। प्रियंका को लेकर स्मृति के बयान पर कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने बड़ा हमला बोला है। सुप्रिया ने कहा कि स्मृति ईरानी गांधी परिवार के खिलाफ झूठ बोलती है। गंभीर मामलों पर स्मृति कुछ नहीं बोलती। कर्नाटक चुनाव प्रचार अब अंतिम दौर में पहुंच गया है। सत्ता में दोबारा वापसी के लिए बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। रायचूर में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने रोड शो किया। नड्डा के रोड शो में लोगों की भारी भीड़ थी। कर्नाटक के कलबुर्गी में रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। खड़गे ने कहा कि 9 साल में बीजेपी ने कुछ नहीं किया। आसमान छूती महंगाई ने जनता की जेब खाली कर दी है। केले में असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरकार ने रोड शो किया। लोगों को संबोधित करते हुए हिमंता ने कहा कि बीजेपी अपना हर वादा निभाएगी। यूपी निकाय चुनाव प्रचार से जुड़ी खबरों के लिए देखिए यूपी निकाय इलेक्शन टॉप 9। पहले चरण के बाद दूसरे चरण के लिए यूपी में सभी पार्टियों ने पूरी ताकत झोंक दी है। एक तरफ सीएम योगी ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं, वहीं अखिलेश भी कोई कसर नहीं छोड़ रहे। 11 मई को दूसरे चरण की वोटिंग होनी है। यूपी निकाय चुनाव प्रचार के लिए सीएम योगी ने आज हापुड़ और बुलंदशहर का दौरा किया। लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश में लोग सुरक्षित हैं और विकास के बारे में सोच रहे हैं। एसपी पर हमला करते हुए उन्होंने कहा कि परिवारवादी और तमंचावादी लोग परेशान हैं। यूपी के मेरठ में सीएम योगी ने जनसभा में कहा कि एसपी, बीएसपी, लोकदल और कांग्रेस ने मेरठ को मोतीगंज का कलंक दिया था, जिसे बीजेपी ने साफ किया। अपनी सरकार आई तो मेरठ से मोतीगंज का कलंक समाप्त हुआ। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने निकाय चुनाव प्रचार के लिए आज पीलीभीत और बरेली का दौरा किया। उन्होंने पीलीभीत में नगर पालिका और नगर पंचायत प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया और बीजेपी की जीत का दावा किया। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अलीगढ़ और कासगंज में कई जनसभाओं को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि कमल का फूल सुशासन, सुरक्षा, विकास की गारंटी। उन्होंने लोगों से 11 मई को बीजेपी के पक्ष में मतदान कर कमल खिलाने की अपील की। यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने एटा में निकाय चुनाव के लिए जनसभा को संबोधित करते हुए लोगों से 11 मई को सब भूलकर कमल का फूल याद रखने की अपील। उन्होंने कहा कि कमल का फूल यूपी में सुरक्षा, विकास और भ्रष्टाचार पर चोट गारंटी है। उत्तर प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह ने बदायूं में नगर पालिका परिषद के लिए बीजेपी प्रत्याशी दीपमाला गोयल के समर्थन में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने लोगों से ट्रिपल इंजन सरकार बनाने की अपील की। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने समाजवादी पार्टी के खिलाफ में धांधली के आरोपों को खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा कि उनके पास नीति और नेता दोनों की कमी है, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। उप मुख्यमंत्री ने निकाय चुनाव में बीजेपी की प्रचंड जीत का दावा किया है। यूपी निकाय चुनाव के बीच भारी तादाद में दूसरे दलों के नेता बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। आज उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक की मौजूदगी में कई नेताओं ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की। बीजेपी हेडक्वार्टर में इन नेताओं ने बीजेपी ज्वाइन की। और अब एडमी तनाव से जुड़ी खबरों के लिए देखिए न्यूक्लियर टेंशन टॉप 9।
गया। पुतिन के करीबी ही न्यूक्लियर वेपन को लेकर एकमत नहीं है। रूस के 2 बड़े अधिकारियों ने आतंकी हमले की वकालत, लेकिन वैगनर चीफ प्रिगोजिन इसके खिलाफ है। पुतिन के करीबियों पर वैगनर चीफ ने बड़ा कमेंट किया है। आतंकी धमकी देने वालों को वैगनर चीफ प्रिगोजिन ने जोकर कहा। प्रिगोजिन ने कहा है कि क्रेमलिन अटैक का बदला आतंकी हमला नहीं हो सकता। ईरान की न्यूक्लियर तैयारियों के बीच इजराइल ने सनसनीखेज दावा किया है। इजराइल ने कहा है कि ईरान एक साथ 5 न्यूक्लियर बम बना सकता है। ईरान 5 एटम बम के लिए जरूरी यूरेनियम जुटाने की करीब है। ग्लोबल टेंशन के बीच नॉर्थ कोरिया फिर से न्यूक्लियर टेस्ट की तैयारी में जुटा है। सैटेलाइट इमेज से किम जोंग की न्यूक्लियर तैयारी का खुलासा हुआ है। उत्तर कोरिया के आठवीं टेस्ट साइट पर हलचल दिखी है। अमेरिका ने दक्षिण कोरिया में न्यूक्लियर सबमरीन तैनात करने का फैसला किया। अमेरिका ओरियो क्लास न्यूक्लियर सबमरीन की तैनाती करेगा। 40 साल में करीब पहली बार आज में सबमरीन की तैनाती होने जा रही है। अमेरिकी सबमरीन 14 दिन में दक्षिण कोरिया पहुंच जाएगी। ज़पोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट में तबाही का खतरा बढ़ सकता है। रशियन आर्मी ने प्लांट में ही हथियारों का जखीरा जमा कर रखा है। प्लांट में IAEA की जांच में सनसनीखेज खुलासा हुआ है। क्रेमलिन पर हुए ड्रोन अटैक को लेकर रूस ने डायरेक्ट वार्निंग दी है। सर्गेई लाव्रोव ने तर्क हमला करने वालों को नहीं छोड़ा। अमेरिका के बिना क्रेमलिन पर हमला संभव नहीं है। यूक्रेन के टेररिस्ट इलाके में रूस ने बहुत बड़ा अटैक किया। यूक्रेनी पोजीशन पर हमले में थर्मोबैरिक शेल का इस्तेमाल किया गया। हमले में यूक्रेन को भारी नुकसान हुआ। हथियार नहीं मिलने से नाराज वैगनर चीफ प्रिगोजिन ने पुतिन को बड़ी चेतावनी दी है। प्रिगोजिन ने कहा है कि 10 मई तक वैगनर की लड़ाई बाख्मुत छोड़ देंगे। इसके बाद रूसी सैनिक बाख्मुत की जिम्मेदारी संभालेंगे। हथियार नहीं मिला तो रूसी सैनिक भी मारे जाएंगे। और रूस यूक्रेन में जारी युद्ध को लेकर गांव की लेटेस्ट खबरों के लिए वॉर जोन ऑनलाइन। रूस के खतरनाक ड्रोन हमलों से यूक्रेन बेघर हो गया। रूस ने लैंसेट ड्रोन से यूक्रेन के MLRS पर बड़ा अटैक किया। रूस के ड्रोन हमले में यूक्रेन का MLRS पूरी तरह से नष्ट हो गया। पूर्वी मोर्चे पर रूस यूक्रेन में जंग तेज होती दिख रही है। यूक्रेनी फोर्स ने T-72 V3 जंगी व्हीकल से रूसी पोजीशन को निशाना बनाया। T-7 ऑटो कैनन से रूसी ठिकानों को तबाह कर दिया। काउंटर ऑफेंसिव में यूक्रेन के रूस पर हमले लगातार जारी हैं। यूक्रेन ने ताजा हमले में रूस की ऑयल रिफाइनरी पर बड़ा अटैक किया। विध्वंसक हमले में रूसी ऑयल रिफाइनरी ध्वस्त हो गई। रूसी अटैक के बाद यूक्रेन रूस पर बड़ा अटैक करने की फिराक में है। क्रेमलिन में हमले के बाद रूस के ब्रांच में संदिग्ध ड्रोन देखने से भड़कम मच गया है। माना जा रहा है कि एक बार फिर यूक्रेन रूस के ब्रांच को सहला सकता है। आर पार की लड़ाई में रूस को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए यूक्रेन बड़ी ड्रोन आर्मी तैयार करने में जुट गया है। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन मिनिस्टर ने दावा किया है कि यूक्रेन 10,000 ड्रोन ऑपरेटर्स को ट्रेनिंग दे सकता है। रूस की कार्रवाई का जवाब देते हुए रूसी पोस्ट पर यूक्रेन ने जबरदस्त हमला बोला। यूक्रेनी आर्मी ने MLRS से ताबड़तोड़ फायरिंग कर रूसी पोस्ट को तबाह करने का दावा किया। वॉर जोन में यूक्रेनी सेना बारूदी बौछार कर दुश्मन के इलाके में तबाही मचा रही है। यूक्रेनी फोर्स ने भी रूस के खिलाफ सुखोई 25 से हमले तेज कर दिए हैं। फाइटर जेट से रूसी ठिकाने को लगातार नुकसान पहुंचाया जा रहा है। कमला पसंद सिल्वर कोटेड इलायची लक्स वीनस इनरवेयर सबको मांगता है। इससे जरूरी कुछ भी नहीं। नमस्कार, सुपर प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुनैरा खान। सुपर प्राइम टाइम में हम आपको दिखाएंगे देश दुनिया की हर बड़ी और अहम खबर, वर्ल्ड एक्सक्लूसिव और एक्सप्लोसिव न्यूज स्टोरीज, साथ ही वर्ल्ड ब्रेकिंग न्यूज और वॉर ब्रेकिंग न्यूज। सीधे युद्ध के मैदान से सबसे बड़ी खबर आ रही है। तो आइए शुरुआत करते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं। राष्ट्रपति पुतिन के प्रतिशोध की दूसरी किस्त यूक्रेन पर बरस रही है। क्रेमलिन पर हमले के बाद 48 घंटे बीतने से यूक्रेन पर बारूद की बरसात जारी है। खार्किव से लेकर राजधानी कीव तक यूक्रेन में अटैक हो रहे हैं। बीते 24 घंटे से राजधानी कीव में सायरन गूंज रहे हैं। बीते 24 घंटे यूक्रेन पर बहुत भारी बीते। बीते 24 घंटे में यूक्रेन पर रूस ने कौन से बड़े अटैक किए हैं, ये आप भी देखिए। पुतिन का प्रतिशोध क्या है, देखिए। रूस के ड्रोन हमलों से दहला है कीव पूरी तरह से। पुतिन का प्रतिशोध और कहां पर देखने को मिला बताते हैं। कीव में बड़े हमले का अलर्ट है। बंकरों में पहुंच गए हैं लोग। पुतिन का प्रतिशोध एक और देखने को ये मिला कि 24 घंटे में यूक्रेन के 25 से ज्यादा शहरों पर हमले हुए हैं।
किया। राजधानी कीव, खेर्सोन, खार्किव तक लगातार धमाके हो रहे हैं। पुतिन के प्रतिशोध का दूसरा एपिसोड यूक्रेन में कितनी बड़ी तबाही मचा रहा है, इसमें ये बड़ा रिपोर्ट। शाम को ये शरीर का हल्का एक्सरसाइज, ये जो खिंचाव लगता है ना सुबह करते हैं तो शाम को बिल्कुल हल्का, और शरीर को फ्रेश कर दो एक दफ़ा, और फिर 2 रोटी खाओ, और फिर रात में 8 घंटे की नींद ले लो। 6 घंटा भी पूरा होता है, उम्र का हिसाब से 6 घंटा होता है, और नींद ले करके और सुबह फिर निकालो टाइम। ये दोनों टाइम निकालोगे तब पार पड़ेगी। फिर ये शरीर को इतना मेंटेनेंस करके रखोगे ना, तो ये आपको इतना मेंटेनेंस करके रखेगा ना, चलो कितना भी दौड़ो, कितना भी कूदो, कितना भी फांदो, कितना भी जंप करो, ये कभी जवाब नहीं देगा। ये नहीं देगा ये जवाब। सब करो, मैं तो बार बार बोलता हूँ, सब करो, बस ये स्टार्ट कर दो, थोड़ा थोड़ा स्टार्ट कर दो, फिर अपने आप से स्टार्ट हो जाएगा। मन अपने आप ही करेगा इसको करने के लिए, अपने आप करेगा। अब गर्मी में तुरंत गर्म हो जाता है, पसीना आ जाता है, और आधा घंटा का टाइम है, आधा घंटा 15-20 मिनट शाम को बस। अभी इसके अंदर ये तोड़ना, शरीर को खिंचाव देना, ये करना, सहारा लेकर के कहीं भी दीवार कार, ये करो।